हेलो गाइस, आगे जब के लिए कौन नया वीडियो लेके। तो आज के इस वीडियो में बात करनी है कि भाई एक आज तक मैं आपको टैक्स के बारे में काफ़ी कुछ बताता रहा कि टैक्स में अब क्या क्या नया अपडेट आ रहा है, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। पर अभी जैसे कई लोगों को पता है कि भाई बिज़नेस कई लोगों का ज़्यादा अच्छा नहीं चल पा रहा, ज़्यादा डिमांड नहीं आ पा रही, ये नहीं हो पा रहा, वो नहीं हो पा रहा। सो कई लोगों को मैं सलाह देना चाहूँगा कि जो लोग का पैसा थोड़ा सा बचा हुआ और वो सेविंग में डाल के बस बैठे हैं उसको, उससे बेटर मैं ये थोड़ा सलाह देना चाहूँगा कि आप उसको स्टॉक मार्केट में डालिए। आपको सेविंग से तो बेटर ही रिटर्न मिलेगा इफ़ यू इन्वेस्ट वाइजली। बिकॉज इसमें क्या होता है, कई लोग सोचेंगे वॉलेटाइल भी होता है, ये भी होता है, वो भी होता है, बट इफ़ यू इन्वेस्ट वाइजली आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। एटलीस्ट सेविंग से तो ऊपर ही मिलेगा जहाँ तक मेरे को लग रहा है। पर उसमें आपको सोच समझ के डालना है, कभी भी छोटे स्टॉक्स में मत डालिए और कभी भी इंट्राडे मत कीजिए। ये दो चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि थोड़े अच्छे स्टॉक्स में डालिए जो नॉन स्टॉक्स है। और कभी भी शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए मत जाएगा कि भाई आपको पता चल गया कि भाई आज ये 10 रुपये का कोई शेयर है, और 10 रुपये के शेयर से फ़र्क नहीं पड़ता वो कंपनी कैसी है। कोई छोटी कंपनी ऐसी नहीं चाहिए बस कि खाली कुछ एक उसने एक बड़ा काम कर दिया, उससे उसका स्टॉक का प्राइस ऐसे धन्य से ऊपर गया, फिर वो उसी स्पीड से नीचे आएगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो बड़ी वेल नोन कंपनी है उस पर इन्वेस्ट कीजिए और कभी भी इंट्राडे मत कीजिएगा, क्योंकि इंट्राडे में ही सबसे बड़ा नुकसान होता है। जैसे मैं बता चुका हूँ कि मैं लोगों का टैक्सेशन से हेल्प करता हूँ, ये करता हूँ। तो उसमें मैं देखता हूँ कि जिन लोगों ने भी शेयर्स में इंट्राडे में इन्वेस्ट किया उन लोगों ने लॉस ही लॉस खाया है। मोस्ट ऑफ केसेस में 90% केसेस में 95% केसेस में लॉस ही लॉस होता है इंट्राडे में। तो कभी भी इंट्राडे मत कीजिएगा। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, मैंने भी कुछ टाइम से ही स्टार्ट किया है। मैं पहले खुद इन्वेस्ट नहीं करता था, बट ड्यूरिंग द लॉकडाउन मुझे समझ आया कि ये भी एक एवेन्यू है जहाँ से आप अर्न कर सकते हैं। ये भी एक जगह है। मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं जो बहुत टाइम पहले से इन्वेस्ट कर रहे थे, बट मैंने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया बिकॉज मेरे को भी ये लगता था कि ये कोई काम का नहीं है, ये रिस्कियर है, हमको इसके अंदर नहीं जाना। बट अब लग रहा है कि नहीं, इफ़ थोड़ा सा दिमाग लगे, कुछ लोगों को हम फॉलो कर ले जो लोग इसके बारे में हमको थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, तो यू कैन अर्न अ बिट। तो इसलिए मैंने स्टार्ट किया था इससे ट्रेडिंग। और अभी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे बैठे ही ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसी वजह से एक अकाउंट की हम बात करना है जो है अपस्टॉक्स। अब ये बिल्कुल भी पेड प्रमोशन नहीं है, ऑब्वियसली आप मेरे सब्सक्राइबर्स देख के पता लगा सकते हैं कि ये पेड प्रमोशन हो भी नहीं सकता। इतने कम सब्सक्राइबर्स के साथ कोई आपको पेड प्रमोशन नहीं देगा। सो इट्स माई क्या बोलते हैं, मैं खुद अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि आपको ये ट्राई करना चाहिए एक बार। बिकॉज मैं बताना चाहूँगा बेसिक सबसे बढ़िया बात है क्या है इस चीज़ की। इसके अंदर डिलीवरी ट्रेड के अंदर ₹0 ब्रोकरेज है। उसके अलावा जो चार्जेस लगेंगे वो तो लगेंगे ही। मैं गुमराह नहीं करूँगा कि आपका शेयर ट्रेडिंग फ्री हो जाएगा, क्योंकि मेरे को भी कई लोग, जितने मैंने वीडियोस देखते थे, सब लोग बोलते थे फ्री है फ्री है। बट उस फ्री का मतलब समझना पड़ेगा कि ब्रोकरेज फ्री है। ठीक है, हर जो शेयर ब्रोकर होता है वो एक ब्रोकरेज लेता है अपनी, और साथ में दूसरा लेता है वो कि जो स्टेटूटरी चार्जेस है गवर्नमेंट के वो तो देने ही पड़ेंगे, तो कुछ ना कुछ चार्जेस तो लगेंगे। तो यदि आप समझिए कि आप किसी शेयर पे 20 रुपये कमा के उसको बेच रहे हैं, तो ये भी हो सकता है कि वो चार्जेस चार्जेस मिल मिला के आपका प्रॉफिट वापस ज़ीरो हो जाए। तो आप सोचेंगे अरे यार ये कौन से चार्जेस लग गए, मेरे को तो ज़ीरो कहा गया था। तो वैसे ज़ीरो नहीं होगा, बस जो ब्रोकरेज रहेगा, जो बाकी अगर आप देखेंगे तो हाँ, बाकी लोग 20 रुपये 30 रुपये चार्ज कर रहे होंगे हर एक ट्रांजेक्शन पे। यहाँ पे अगर आप डिलीवरी पे करेंगे तो वो ज़ीरो है। इसलिए मैं कह रहा हूँ डिलीवरी में ट्रांजेक्शन कीजिएगा, इंट्राडे पे नहीं। फर्स्ट चीज़। और सेकंड चीज़, ये एक डिस्काउंट ब्रोकर है इसलिए इतने सस्ते में दे रहा है। मतलब कि अगर आप कोई नॉर्मल ब्रोकर्स के पास जाएंगे, जैसे कोटक वाले हो गए या फिर आईसीआईसीआई हो गए, या और भी आपके शहर में भी कुछ ब्रोकर्स होंगे, तो उन लोग की सर्विसेज थोड़ी महंगी रहती है। पर उसमें फ़ायदा ये रहता है कि दे इवन असिस्ट यू कि आपका शेयर कौन से शेयर में इन्वेस्ट करो, किस शेयर में आपकी वेल्थ ग्रो हो सकती है, तो आपको असिस्टेंस सारी देते हैं फ़ोन कॉल पे। यहाँ वो चीज़ नहीं होगी, क्योंकि दे आर अ डिस्काउंट ब्रोकर। ये लोग आपको खाली शेयर में ट्रेडिंग करने की फैसिलिटी देते हैं, एंड बिकॉज दे आर प्रोवाइडिंग यू दिस फैसिलिटीज़ एट अ वेरी डिस्काउंटेड रेट, तो ये लोग इसके अंदर ऐसी कोई आपको सुविधा नहीं देंगे। फर्स्ट चीज़। सेकंड, अगर मैं कहूँ तो मैंने जैसे कहा कि कुछ भी ब्रोकरेज नहीं है, खाली जो आपको स्टेटूटरी चार्जेस होंगे वो देने पड़ेंगे। नेक्स्ट, इसका जो ईयरली रहेगा, हाँ, एनुअल मेंटेनेंस, वो रहेगा कुछ 350 या 350 रुपये के आसपास। तो वो मेरे अगर आप वाइजली ट्रेड करेंगे तो वो भी आपका रिकवर आराम से हो जाएगा। 30 रुपया पर मंथ है शायद इसका कुछ पर मंथ का चार्जेस, तो वो भी आपका आराम से रिकवर हो जाएगा अगर इफ़ यू ट्रेड वाइजली। और सबसे मेन बात,
पहले की अगर आप वीडियोस देखेंगे कई लोगों की जिन्होंने आधा साल 1 साल पहले बनाया था कि भाई डीमेट अकाउंट ओपन करना फ्री हो गया है अपस्टॉक्स पे, तो मैंने वो सोच के मार्च या अप्रैल में ट्राई किया था अपस्टॉक्स में अकाउंट खोलने का, पर तब उसके अंदर मेरे से 299 या इतना कुछ रुपीज़ मांग रहे थे बेसिक अमाउंट फॉर ओपनिंग माई डीमेट अकाउंट। तो तब मेरे को लगा था यार ये तो क्या गलत गलत वीडियोस बना रहे हैं, बट ये बात हुई थी क्योंकि कई लोगों ने गलत वीडियो सही में भी बनाई थी, बिकॉज उस टाइम ही बनाई थी, ऐसा नहीं था कि साल भर पहले की थी। कई लोगों की तो उस टाइम की वीडियोस भी थी जो लोग कह रहे थे कि फ्री अकाउंट है आप खोल लो। दे जस्ट वांटेड टू यूज़ द वर्ड फ्री ताकि लोगों को लगे कि फ्री और वो क्लिक कर दे उनके ऊपर, बट वैसा नहीं था। बट अभी एक्चुअल में अगर आप ट्राई करेंगे तो एक्चुअल में अपस्टॉक्स ने ही एक स्कीम निकाली है। दे आर सेलिब्रेटिंग 1 मिलियन उनके कस्टमर्स हो गए हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे आर सेलिब्रेटिंग कि भाई दे आर प्रोवाइडिंग फ्री ओपनिंग ऑफ डीमेट अकाउंट। जो पहले 299 रुपीज़ लगेंगे, मैं आपको बाद में एक प्रूफ भी दिखा दूंगा जिसमें आपको दिखेगा कि मैंने ओपन किया है फ्री में और अभी ही ओपन किया है। तो ये मेरी बात है, फ्री में होगा, ज़ीरो ब्रोकरेज ऑन डिलीवरी, ये भी लिखा है। ये जो फॉर 30 डेज़ है ये फॉर इंट्राडे वाली चीज़ है, बाकी इनका ब्रोकरेज में इन लोगों ने लिखा ही है अपने कॉन्ट्रैक्ट में भी कि डिलीवरी के ऊपर ज़ीरो रहेगा। और फ्री मनी कंट्रोल का ईयरली सब्सक्रिप्शन मिल रहा है 19,999 का, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। मैं आपको एक कोड दूंगा नीचे, अगर आप वो डालेंगे तो ही मिलेगा, बिकॉज ये रिफरल सिस्टम पे चल रहा है, बिकॉज दे आर व्हाट वी से सेलिब्रेटिंग देयर 1 मिलियन, तो इसलिए वो लोग रिफरल पे चला रहे हैं इस चीज़ को। तो आप रिफरल यूज़ करेंगे तो ही मिलेगा, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में रिफरल लिख के दूंगा, आप उसको यूज़ कीजिएगा तो ही आपको ये 0 रुपीज़ और ये सब मिलेगा, ज़ीरो का बेनिफिट और सब कुछ मिलेगा। अब इसमें मैं अगर सेकंड बात करूं तो ये ऐप कैसा है उसके कहते मैं सही कहूँगा इंट्राडे के लिए बिल्कुल यूज़ ना करें, बिकॉज मेनली क्या होता है ये जो ऐप्स रहते हैं ये एक्चुअली काफ़ी कम रिसोर्सेज पे काम करते हैं, बिकॉज दे नीड टू प्रोवाइड यू एट अ लेसर अमाउंट, लेसर वैल्यू, आपको सर्विसेज देनी है लेसर वैल्यू पे, सो दे ट्राई टू वर्क ऑन लेस रिसोर्सेज। तो उसमें ये होगा कि अगर आप इंट्राडे में ट्रेड करेंगे, बेसिकली अगर इंट्राडे बताऊं तो कई लोगों को ये होता है कि वो लोग जनरली उसी दिन वो सब बेचना चाहते हैं जो उन्होंने खरीदा, तभी उसको इंट्राडे कहते हैं। सो कई बार वो लोग मार्केट क्लोज होने के कुछ मिनट्स पहले बेचना शुरू कर देते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि ट्रैफिक कुछ ज़्यादा हो जाती है, दे कैंट प्रोसेस योर ऑर्डर्स, तो उस केस में कई लोगों को नुकसान हो जाता है। इसलिए इंट्राडे के लिए इसको यूज़ ना करें, अगर डिलीवरी के लिए करना है तो ज़रूरी इसको यूज़ करें, काफ़ी अच्छा ऐप है। नेक्स्ट अगर मैं कहूँ तो मैं खुद इसके रिव्यूज़ पढ़ रहा था एंड कई लोगों ने काफ़ी ख़राब रिव्यूज़ भी लिखे हैं कि भाई आप कस्टमर्स का ध्यान नहीं रखते, आपने मेरा 1 महीने से क्वेरी पेंडिंग चल रहा है फिर भी आप इसको रिप्लाई नहीं कर रहे। सो सिंस दिस इज़ नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो तो आई कैन से वॉट एवर आई वॉन्ट एंड इट इज़ ऑलवेज कंस्ट्रक्टिव। मैं किसी की बुराई करने में नहीं मानता कि कुछ ना कुछ तो सब में गलतियाँ हैं, बट अब क्या करें। तो इसका भी यही है कि कई लोगों ने गलत लिखा है, बट उसमें समझ नहीं आ रहा कि वो लोग इंट्राडे वाले हैं कि डिलीवरी वाले हैं, बिकॉज जहाँ तक मैं बताऊँ मैं जब से डिलीवरी में कर रहा हूँ, ये एक्चुअली दूसरा अकाउंट है मेरा, मैं दूसरे अकाउंट से करता हूँ, ये खाली मैंने दिखाया है ताकि आप लोग को दिखा सकूँ कि कैसा दिखता है ये अकाउंट, बिकॉज उसमें सब कुछ मेरा डिटेल्स आ जाएगा, तो इसलिए मैंने ये वाला अकाउंट खोल के दिखाया। तो मेरा अभी तक जितना एक्सपीरियंस है कहीं मेरे को दिक्कत नहीं आई, मेरे को परचेज़ किया मैंने, सेल भी किया, कहीं भी मेरे को अभी तक तो दिक्कत आई नहीं है इस ऐप में। आई एम यूजिंग इट फॉर लास्ट 1 to 2 months। तो इसमें अगर आप देखिए आप वॉच लिस्ट बना सकते हैं, अगर आप समझिए किसी शेयर के अंदर गए तो आपको सारा डिटेल्स मिल जाएगा, 52 वीक लो हाई, 2 days लो हाई, साइड में जाएंगे मस्त आपको अच्छा सा चार्ट भी दिख जाएगा जिसमें आप देख सकते हैं कि भाई कितना अच्छा ग्रोथ हुआ है इसका। तो ऐसे कई चीज़ें हैं जो आप चेक कर सकते हैं इसके अंदर। फिर अगर आप जाएंगे तो साइड में अगर आप देखेंगे तो आप इधर अपना टिकट रेस कर सकते हैं, किसी कंप्लेन के लिए आप कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट, आप डार्क थीम का यूज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें भी हैं इसके अंदर। और इसके अंदर अगर आप ऐड फंड्स की बात करें तो ऐड फंड्स में क्या है, आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। ऐड फंड्स में तो आपको 3 ऑप्शन मिल जाते हैं कि एक रहता है आपको अपने बैंक से कर सकते हैं, नेक्स्ट रहता है आप नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं जो बैंक से उसमें 7 रुपये लगता है, यूपीआई के थ्रू कर सकते हैं जो फ्री है, या फिर स्मार्ट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। स्मार्ट ट्रांसफ़र इनके जो इंडसइंड बैंक से लिंक है या स्पॉन्सर्स हैं इनके, मतलब जो भी आप कहें इनका लिंकेज है इंडसइंड बैंक के साथ, उसमें आप स्मार्ट ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बट वो लिमिटेड लोगों के लिए हो जाएगा। तो यूपीआई का यूज़ करें वो बेटर रहेगा। सो मेनली यही था, मैं यही कहूँगा कि अभी का टाइम ऐसा है कि रेगुलर बिजनेस में लोग नहीं कमा पा रहे, तो दिस इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी राइट नाउ कि आप अपना थोड़ा सा फोकस, क्योंकि टाइम होगा थोड़ा बहुत, आई अज्यूम कि थोड़ा बहुत टाइम सबके पास थोड़ा एक्स्ट्रा होगा, तो अभी इसमें इन्वेस्ट करें, थोड़ा बहुत अपने स्टॉक्स खरीद के रखें, थोड़ा जो पैसा सेविंग्स में आपके पड़ा रहता है बस ऐसे ही उसको इसमें इन्वेस्ट करें, और एटलीस्ट सेविंग्स से ज़्यादा कमाए तो बेटर रहेगा।
सो बस यही था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ऐसे कुछ और वीडियोज़ के लिए। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो कमेंट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। नीचे आपको कोड मिलेगा, ज़रूर उसको यूज़ करें। और इसमें मैं कुछ छुपाने वाली बात नहीं है, बट अगर आप यूज़ करेंगे तो मेरे को भी कुछ ना कुछ इससे बेनिफिट होगा। डायरेक्टली तो मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ नहीं अभी तक, तो इससे ही आप इनडायरेक्टली मेरी मदद कर सकते हैं कोड डाल के, तो ज़रूर वो भी कीजिएगा। सो क्योंकि आपको भी दिख ही जाएगा जब आप ऐप में जाएंगे। सो आई डोंट वांट टू कीप कि कुछ सीक्रेट है या आपको मेरी वजह से कुछ फ्री मिल रहा है। अगर आप उसको यूज़ करेंगे तो मेरे को भी कुछ ना कुछ बेनिफिट उससे मिलेगा। सो यू कैन हेल्प मी दैट वे ऑल्सो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू। और हाँ, जैसा मैंने प्रॉमिस किया था स्टार्ट में कि मैं दिखाऊंगा कि मेरे को फ्री में ओपन करने को मिला है अकाउंट, तो आप इधर देख सकते हैं, ये मेरा फॉर्म है। इसमें ऊपर लिखा है आई वी एग्री टू पे द चार्जेस ऑन द फॉलोइंग चार्ज स्ट्रक्चर विथ RKSB सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड। फ्री मिल रहा है मेरे को अकाउंट ओपनिंग फ़ी, कोई फ़ी नहीं लगा मेरे को। यहाँ पे आप सारा फीस देख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको चाहिए तो। इसमें ये भी लिखा है कि जिसका भी अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या डिलीवरी चार्जेस देते हैं तो उसका कोई भी ब्रोकरेज नहीं है। बस खाली इधर ये लिखा है, अगर आप इधर नीचे देख पाए तो फॉर डिलीवरी बेस्ड ट्रेड्स अ मिनिमम ऑफ ₹0.01 विल बी चार्ज पर कॉन्ट्रैक्ट नोट। बस यही चार्ज होगा, इसके अलावा कोई और चार्ज नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी बात है, आप देख सकते हैं सारे चार्जेस। सो बस यही था। सॉरी मेरा दिखाना रह गया था तो मैं सोचा वापस दिखा देता हूँ।